Welcome my dear student of class 9th. I am your math teacher Sandeep Gulati. Today your new chapter start, that is lines and angle and session first of this lines and angle. Let us start with basic concept. First of all, in previous classes you read collinear or non-collinear points. What is the collinear points? Those points which is in same line. बेटे एक ही लाइन में जितने पॉइंट होते हैं दैट इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट. इट इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट. इज इट क्लियर? नाउ नॉन कोलिनियर पॉइंट जो बेटे एक लाइन में नहीं होते, जैसे ये एक लाइन में नहीं है, तो इट इज नॉन कोलिनियर पॉइंट. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एंगल आपने पढ़ा हुआ है, एक्यूट, एब्ट्यूस, राइट एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्स, स्ट्रेट, जीरो एंगल्स, ये सब पढ़े हुए हैं हमने. अब सबसे मेन जो टॉपिक है इसमें दैट इज सब कम्प्लीमेंट्री एंगल. व्हाट इज ए कम्प्लीमेंट्री एंगल? द टू एंगल हुज सम इज 90 इज कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल. दो एंगल जिनका सम 90 हो जाए दैट इज कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल. एंगल ए प्लस बी अगर मिलाकर क्या हो जाए, दोनों का सम 90 हो जाए दैट इज कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल. जब हम इसे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, ठीक है. whose sum is 180, those angles whose sum is 180 that is called supplementary angle. Difference between complementary and supplementary is complementary is sum 90, those who angles whose sum is 90 that is called complementary angle, whose sum is 180 that is supplementary angle. Is it clear my dear? Now come on, next topic, adjacent angle. What is the adjacent angle? बेटे those angle who has one common and common vertex. देखिए बेटे ये दो एंगल है, इन दोनों का वर्टेक्स सेम है, कॉमन है, दैट इज अ कॉमन वर्टेक्स. कॉमन वर्टेक्स इज बी एंड कॉमन आर्म्स, ये कॉमन आर्म्स है. इस एंगल के लिए हम सेम देंगे. ये दोनों जो साथ साथ वाले एंगल है दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल. ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल. दैट इज कॉल्ड द एडजेसेंट एंगल. आगे बात समझ. नाउ दैट व्हाट इज द लीनियर पेयर. अब आपका यहाँ से शुरू हुआ, व्हाट इज द लीनियर पेयर? दोज एंगल विच इनमें स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन में बन रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में है ये दो एंगल है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर. क्या बोलते हैं हम इसे? लीनियर पेयर. इज इट क्लियर माय डियर? आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्टिकल अपोजिट एंगल. जब बेटे दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें, दोज लाइन हु इंटरसेक्ट एट सिंगल पॉइंट, एट ए सिंगल पॉइंट. देखो बेटे सिंगल पॉइंट पे कट रहा है एक दूसरे को, अपोजिट एंगल इज कॉल्ड वर्टिकल अपोजिट एंगल. ये दोनों अपोजिट एंगल, ये आमने सामने, ये भी और ये, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल अपोजिट एंगल. इज इट क्लियर माय डियर? समझ आ गई बात? एडजेसेंट एंगल जो कॉमन वर्टेक्स हो, जिनका वर्टेक्स इज कॉमन और एक कॉमन आर्म्स हो, दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल. लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन पे बन रहे एंगल एडजेसेंट एंगल. जो लीनियर स्ट्रेट लाइन में बनते हैं एडजेसेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड लीनियर पेयर. एक दूसरे को लाइन काट रही है, आमने सामने के एंगल्स, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल अपोजिट एंगल. इज इट क्लियर माय डियर? नाउ कम ऑन, the axiom 6.1 at page 63, that is 93, sorry, yes my dear, it is 93, page number 93, axiom 6.1. ये आपने अंडरलाइन कर लीजिए, अपनी नोटबुक में उतारना है. ये सब चीज़ें जो मैंने लिखा है सब आपको नोटबुक में उतारनी है. इज इट क्लियर माय डियर? ठीक है, चलिए लेट अस axiom 6.1. व्हाट इज द axiom 6.1? इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, उसने कहा कि अगर कोई रे स्टैंड कर रही किस पे? लाइन पे, देन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्मेट इज 180, दैट इज कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. क्या कहने का मतलब है कि कोई भी रे, ये रे ये लाइन है और ये रे, इससे जो एडजेसेंट एंगल बन रहे दैट इज कॉल्ड लीनियर पेयर. AOC BOC और इनका सम क्या होता है? 180. इट इज कॉल्ड लीनियर पेयर एक्सियम. इसे हम लीनियर पेयर एक्सियम भी बोलते हैं.
अब आगे यूज में यही लिखेंगे LP, लीनियर पेयर एक्सियम। इज इट क्लियर माय डियर? दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर एक्सियम। स्ट्रेट लाइन में हो, एडजेसेंट एंगल हो साथ साथ, फिर मिलाकर कितने होंगे 180, दैट इज कॉल्ड 180। ठीक है, इसका अपोजिट क्या कह रहा है बेटे? एक्सियम 6.2 उल्टा, ये तो एक्सियम 6.1 था, एक्सियम 6.1। इसी में अगली पेज पे आपके 6.1, एक्सियम 6.2 है, पेज नंबर 62, ये पेज नंबर 62 कह रहा हूँ, दैट इज 93, 94। ये बेटा इसका रिवर्स है, रिवर्स यानी उल्टा। ये कह रहा है कि फिर सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल इज 180, देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ इस एंगल्स फॉर्म से लाइन। अगर कोई भी दो एडजेसेंट एंगल जिनका सम 180 हो जाए तो वो लाइन स्ट्रेट लाइन है जिस पर ये बन रहा है। लीनियर पेयर तो कहता है कि एडजेसेंट एंगल का सम स्ट्रेट लाइन में अगर बन रहा हो तो 180 होना चाहिए। कन्वर्स कहता है इसका उल्टा कह रहा है कि अगर 180 है तो वो क्या हो जाएगी? इफ एंगल AOC प्लस BOC इज 180, देन ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, देन AOB इज स्ट्रेट। इज इट क्लियर माय डियर? स्ट्रेट लाइन है, रे आ रही है, एडजेसेंट एंगल का सम 180, दैट इज कॉल्ड लीनियर पेयर। रिवर्स अगर 180 है देन AOB जिस पे बन रहे हैं वो एंगल दैट इज स्ट्रेट। इज इट क्लियर? ये दोनों याद रखनी है, यहाँ डाल दो अपने दिमाग में। ठीक है, आगे बात समझ में क्योंकि इसका यूज हो। देखिए बेटे थ्योरम 6.1, अब ये थ्योरम्स यहाँ से आपके थ्योरम्स शुरू से होती हैं आपके। ठीक है, थ्योरम्स क्या है ये मैं प्रूव करके दिखा रहा हूँ। एक थ्योरम थ्योरम 6.1, if two line intersect each other, अगर दो लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही, अभी बताया था मैंने ABCD एट O पर इंटरसेक्ट कहीं पे भी कर रही, बस ये लिखा हुआ आएगा आपका। देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये जो अपोजिट एंगल बन रहे वो कह रहा है ये आपस में इक्वल हो, ये प्रूव करके दिखाओ। क्या प्रूव करना है मुझे? ठीक है बेटे, थ्योरम में सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या होता है? जो क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा था हमें? AB एंड CD आर टू इंटरसेक्ट लाइन। जो क्वेश्चन दे रखा बस वही लिखना है आपने, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, फिर होता है टू प्रूव। हमने क्या प्रूव करना है? उसने कहा था अपोजिट एंगल इक्वल दिखा, यानी BOC प्लस AO इक्वल टू AOD। ये अपोजिट एंगल आपस में, यानी इसका नाम दे देंगे 1 2। प्रूव करने के लिए हम इजीली नाम दे सकते हैं इसका। दूसरा या तो ये प्रूव कर दो या ये प्रूव कर दो कि AOC इज इक्वल टू BOD। इज इट क्लियर? एंगल 3 एंगल 4। फिर होता है बड़े कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होता है? जिसमें हम अपने आप से प्रूव करने के लिए कोई चीज़ बना देते हैं इसमें, लेकिन वो इसमें नहीं बन रही है इसलिए हम नहीं लिखेंगे उसे। ठीक है, इन सब के एक नंबर होता है आपका। ठीक है, दैट इज गिवन टू प्रूव फिगर्स कंस्ट्रक्शन इज 1 मार्क्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज प्रूफ। ये मेन है आपका कि कैसे प्रूफ आपने करना है। तो देखिए बेटे कैसे करना है। मैंने अभी आपको बनाया स्ट्रेट लाइन है, COD इज स्ट्रेट लाइन, इधर आ रही, तो फिर ये बेटे दोनों एंगल का मिलाकर सम कितना होगा? एंगल 1 + 4 इज इक्वल टू 180। अभी बताया था कौन सी एक्सियम है? लीनियर पेयर, शॉर्ट फॉर्म में LP लिखते हैं। बताया था मैंने, स्ट्रेट लाइन हो, रे आ रही हो तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। वही मैंने लिखा एंगल 1 + 4 मिलाकर कितना होगा? 180। रीजन इज, रीजन जरूर लिखना, रीजन नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे आपके। ठीक है, देयरफॉर फर्स्ट। नाउ फिर बेटे ये स्ट्रेट लाइन है AOB, स्ट्रेट लाइन, इनका भी सम 4 + 2 कितना होगा? 180। सेकंड बाय सेम रीजन, लीनियर पेयर। इज इट क्लियर? अब बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी 180 के इक्वल और ये भी 180 के इक्वल। जब दोनों की वैल्यू सेम है तो दोनों इसका आपस में बराबर है, इक्वल है, तो हम इन दोनों को आपस में क्या रख देंगे? इक्वल, यानी एंगल 1 + 4 इक्वल टू एंगल 4 + 2। 4 से 4 कैंसिल, देयरफॉर एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? एंगल 2। और एंगल 1 का प्यारा सा नाम क्या था? BOC। इक्वल हो गया आपका 2 का क्या नाम था? AOD। इज इट क्लियर माय डियर? ठीक है, AOD हो गया प्रूफ फर्स्ट पार्ट। ठीक है, AOC AOD BOC या D। ठीक है, सेकंड पार्ट भी वैसे ही करेंगे, सिमिलरली करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने ऐसे ही करना है। जब सेम हो तो सिमिलरली वी कैन प्रूव, ये लिखकर आप क्या सीधा लिख देंगे कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। एंगल 3 का नाम AOC इक्वल टू BOD, इसका नाम 4।
इज इट क्लियर माय डियर? आगे बात समझ में? Those who are new student, new admission in our school, please contact me in my WhatsApp number, personal WhatsApp number. My number is 9837561376. 9837561376. With name, with class and section, please contact me immediately. मुझे आपकी ज़रूरत है ज़रा, मैंने आपसे बातचीत करनी है. जितने भी नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अब एडमिशन लिया हमारे स्कूल में, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी इन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 9837561376. इन नेक्स्ट सेशन विल कंटिन्यू विद एग्जाम्पल 1. इज इट क्लियर माय डियर? कल नया सेशन जो भी होगा आपका मैं आगे आपसे बोलूँगा, लेकिन पहले मैं न्यू एडमिशन से बात करना चाहता हूँ. इज इट क्लियर माय डियर? थैंक यू वेरी मच.